के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र हैं। सेकंड अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों। तीसरे अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम परिवर्तन का प्रावधान है। क्या है दोस्तों? राज्यों की सीमा और नाम परिवर्तन का प्रावधान है। ये भाग पहले में 4 अनुच्छेद आते हैं दोस्तों, टोटल 22 भाग होते हैं। राज्यों की सीमा और नाम परिवर्तन का प्रावधान हमें तीसरे अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद नंबर 4, पहली और चौथी अनुसूचियां दोस्तों अलग से होती हैं। 12 अनुसूचियां होती हैं ये, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां हैं। मतलब कि जो चौथा अनुच्छेद है वो किसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों? हमारा चौथा अनुच्छेद है वो दूसरे और तीसरे अनुच्छेद के ऊपर डिपेंड है। ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जो हमारा अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है उनको हम देखेंगे और इस वीडियो में हम टोटल भाग जितने हमसे हो पाए करेंगे। हम सभी भाग के ऊपर वीडियो बनाएंगे, सभी अनुच्छेदों को हम याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। हमारा ये चौथा अनुच्छेद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हमारा भाग नंबर 2, भाग 2 में है नागरिकता, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं 5 से 11 तक दोस्तों। 5 से 11 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं। सेकंड भाग है नागरिकता। इसका जो हमारा 5th अनुच्छेद है उसको हम देखते हैं। संविधान की शुरुआत में नागरिकता का परिविधान। जब संविधान की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले उसमें किसका प्रावधान किया गया था? नागरिकता का, कि भारत का नागरिक कौन है कौन नहीं। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे या नहीं देंगे, ये था अनुच्छेद 6 में। उसके बाद हम आगे का अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों। जो आगे का अनुच्छेद 7 है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता का परिविधान। पाकिस्तान से भारत आए थे तो भारत से पाकिस्तान भी तो जाएंगे ना, तो उनकी नागरिकता का परिविधान भी देखा गया था। यही अनुच्छेद 6 और 7 में है। ये दोनों अनुच्छेद एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद जो हमारा आगे का है उसको हम देखेंगे। आगे का अनुच्छेद है हमारा 8 नंबर अनुच्छेद में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिक के अधिकार, मतलब कि जो लोग भारत से बाहर रहते हैं उनकी नागरिकता। और अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित प्रावधान, मतलब कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं, भारत से बाहर रहने वाले हैं लोग, उनकी नागरिकता का क्या अधिकार है। और 9 नंबर में है कि जो लोग विदेशी नागरिकता लेते हैं, अगर विदेश में लेकर वहाँ की नागरिकता लेते हैं तो उन्हें क्या भारत की नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 10 में है नागरिक के अधिकार बने रहना, मतलब जो नागरिकता का अधिकार है वो कैसे बना रह सकता है, कब हम उसको वंचित कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते दोस्तों। जो अनुच्छेद 10 है इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून का प्रावधान, मतलब कि कानूनों का प्रावधान क्या है, किस तरीके से हम उनको लागू कर सकते हैं। आगे हमारा भाग आता है मौलिक अधिकार। जो हमारे मूल अधिकार हैं दोस्तों वो भाग नंबर 3 से शुरू होते हैं, जो कि 12 से 35 तक हैं। जो हमारे अनुच्छेद 12 या 35 से हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अगर हमें कोई पूछे कि राज्य की परिभाषा किस में है तो अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों पर नियंत्रित करने की विधियाँ। मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ किस में आती है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 13 में आती है। मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं दोस्तों, जो आगे हमें पाठ में मिलेंगे। जैसे समानता का अधिकार हो गया, आगे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें ये अधिकार मिलेंगे जिनको हम देखते हैं। सबसे पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्तों? कानून के समक्ष समानता।
कानून के समक्ष समानता जो कि अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मतलब कि हम एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और 16 में क्या है दोस्तों, लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत दोस्तों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब पहले जब राजा महाराजा थे तो वो उपाधियां थी ना, उनका अंत कर दिया गया। आगे आता है हमारा सेकंड अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक का है दोस्तों। पहले महाराजा जो होते थे वो उपाधियां लेते थे ना, तो वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। 19 में है, देखते हैं हमारा 19 अनुच्छेद है जो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता मतलब कि हमें हर चीज़ की स्वतंत्रता है, जो कि 19 से 22 तक है। 19 में है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये हमें जी तक मिलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद ए बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड है हमारा अनुच्छेद बी, मतलब कि शांतिपूर्ण बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा होना। जैसे धरना वगैरह लगाते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आता है कि उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए। बिना हथियार के वो समूह या जैसे भी अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आता है अनुच्छेद सी, संगठन या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं कि ग्रुप बने हुए हैं, जब कोई भी संस्था है तो उन्होंने अपना संगठन बना रखा है, तो वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आगे का हमारा है दोस्तों अनुच्छेद डी, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब कि हम अपने देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, इसके ऊपर हमारे ऊपर कोई भी रोक नहीं लगा सकता कि आप उस राज्य में जा सकते हो या नहीं। आगे है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, आप किसी भी राज्य में रह सकते हो दोस्तों, ये भारत में स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 जी, एफ मिस किया गया है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता, मतलब कि ऐसे नहीं कि आप अपने गांव में या अपने राज्य में व्यापार कर सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। 20 में है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और 21 प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, मतलब कि सभी को बराबर से जीने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वां संविधान संशोधन सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार को ऐड किया गया था। ये संशोधन बोलते हैं ना, वो यही चीज़ है कि किसी ना किसी को, जैसे 21 ए हो गया या 21 बी हो गया, इस तरीके से हम इनको ऐड करते हैं, संशोधन बनाते हैं, अलग से अनुच्छेद नहीं बनता है। जैसे 21 पहले से ही था, तो इसमें क्या संशोधन किया गया, 21 ए को संशोधन किया गया। आगे भी इनमें अटैच कर सकते हैं, जैसे ए बी, ऐसे कुछ भी जो भी कोई संशोधन होता है दोस्तों, वो ऐसे ही ऐड किया जाता है। आगे है अनुच्छेद 22, कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 है दोस्तों, किसी भी दशा में हम गिरफ्तारी से संरक्षण। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है अनुच्छेद 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध, मतलब कि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, बलात्श्रम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिषेध, कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम भारी कारखानों में या भारी काम पर नहीं लगा सकते। ठीक है, ये इसका प्रतिषेध किया गया था। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस में है दोस्तों, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है, और 24 में बच्चों से रिलेटेड है कि हम बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु तक बच्चों को हम नहीं लगा सकते किसी भी भारे काम में या कारखानों में। धार्मिक स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है वो है अनुच्छेद 25 से 28 तक दोस्तों। इसमें 3 अनुच्छेद आते हैं, 4 अनुच्छेद आते हैं 25 से 28 तक। 25 है अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के
प्रबंध की स्वतंत्रता कि हम कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर संबंधी स्वतंत्रता कि जिस भी हम धर्म को मानते हैं उस धर्म में कर से संबंधित हमें कोई भी स्वतंत्रता है। हमें कोई भी इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता कि आप इस धर्म को मानो या इस धर्म को ना मानो। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं दोस्तों, उसमें कभी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी विशेष धर्म को लेकर कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी सरकारी संस्थानों में, और ये धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है और किसी को भी मजबूर नहीं किया जाता कि आप इस कार्य में आए या ना आए। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 28 है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 29 में अल्प वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। जो अल्प वर्ग के लोग हैं उनको अपनी भाषा को जो है लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 30 में भी यही है कि अल्प वर्ग संख्या को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति जो अल्प वर्ग से है वो अपनी इच्छा से शैक्षणिक संस्थान है जो उनको अपने धर्म से संबंधित जो शिक्षा है वो दे सकता है, ये देने का अधिकार है। अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति को संरक्षित रख सकता है, ये अल्प वर्ग का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में रिट संबंधी प्रावधान है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिट संबंधी अधिकार अनुच्छेद 32। आगे अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति, जो हमारे मूल अधिकार हैं दोस्तों, जो अधिकार हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक, वो उनको लागू करने के लिए संसद की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 33 में है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 34 में सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान, और अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों को लागू करने संबंधित प्रावधान है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी हम